बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने लगी है उन स्टूडेंट के लिए जो कि मैट्रिक को पास कर चुके हैं या एफएससी उनकी कंप्लीट हो चुकी है या फिर आगे कॉलेज जाने की या यूनिवर्सिटी जाने का इरादा रखते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ उस तरह काउंसलिंग नहीं होती, स्टूडेंट को बताया नहीं जाता कौन सा सब्जेक्ट वो रखें और फ्यूचर में जाके उस सब्जेक्ट की डिमांड होगी। स्टूडेंट भी नहीं किसी से पूछते, गाइडेंस नहीं लेते कि हमें कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। अगर पूछते भी हैं तो उन्हें सही बताया नहीं जाता, उनकी सही रहनुमाई नहीं की जाती। तो फिर जिसके जहन में जो आता है वो बेचारा स्टूडेंट वो सब्जेक्ट रख लेता है। मेरे साथ एक स्टूडेंट पढ़ता था, उसने तकरीबन 9th-10th में आके साइंस रखी, मेरे साथ पढ़ता था। तो मेरा वो फेल हुआ, अल्लाह माफ करे, काफी सप्लियां उसकी आई। एक स्टूडेंट है वो सानी जाता है एजुकेशन में कि मेरे लिए मुझ पे इतना फोर्स या मुझे इतना प्रेशर में नहीं रखा जाए। ठीक है, हमारे यहाँ जरी बात है 9th-10th का स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, अगर वो साइंस रख ले तो टफ टाइम देना पड़ता है। टफ टाइम इस तरह कि आपको फिर स्कूल जाने से आधा घंटे पहले जीरो पीरियड लगता है, फिर उसके बाद छुट्टी के बाद भी स्टूडेंट को रोका जाता है। तो एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है साइंस के सब्जेक्ट वालों के लिए, साइंस स्टूडेंट के लिए। लेकिन एक स्टूडेंट है वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता, या इस तरह माहौल में वो पला बड़ा नहीं है, या फिर वो चाहता नहीं है कि मुझे इतनी सख्ती मुझ पे की जाए। अब उसने साइंस रख ली थी लेकिन वो बुरी तरह फेल हुआ। तो इस वजह से स्टूडेंट को चाहिए कि अपने मेंटल लेवल के हिसाब से, अपने हाफजे के हिसाब से या अपने रूटीन के हिसाब से उसे सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। देखिए, एक बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि जॉब किसी के पास लगे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें टाइम अपना निकालना पड़ता है कि मैंने काम पे भी जाना है और आके अपने स्कूल का, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का सबक भी याद करना है, अगले दिन का उसको मैंने प्रिपेयर भी करना है। तो ऐसा सब्जेक्ट रखें कि आप उसे आसानी के साथ डील कर सकें। ये नहीं कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट रख लिया कि फॉर एग्जाम्पल आप 9th-10th का स्टूडेंट, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसने बायो रख लिया। अब बायो उसने रख लिया लेकिन वो टाइम नहीं दे रहा। ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, साइंसी सब्जेक्ट, ठीक है, इनको टाइम देना पड़ता है। बेशक आप जिस मर्जी से पूछ लिएगा, इनको टाइम देंगे तो आप इसमें थोड़ी ग्रिप हासिल कर सकेंगे और इतने एबल हो सकते हैं कि आप इम्तिहान में, एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। अब आते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमें चूज करने चाहिए। मैंने पहले वही कहा कि आपने अपना मैनेजमेंट देखनी है। अगर आप किसी के पास पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो फिर तो आप देख लें, अगर आप साइंस रखना चाहते हैं और टाइम दे सकते हैं, या आपका इतना हाफजा है कि कम टाइम में आप अपने सबक को जल्दी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो 9th-10th का स्टूडेंट प्रेफर करे कि वो साइंस ही रखें, क्योंकि आगे स्कोप साइंस का ही होता है। अब स्कोप किस तरह मैं आपको बताता हूँ। स्कोप इस तरह फिर आगे जाके इसकी फील्ड बनती हैं। ठीक है, साइंस के सब्जेक्ट के आगे फील्ड्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर इसी तरह आगे फिजिक्स में चले जाते हैं और ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री में चले जाएं और ब्रांचेज हैं, बायो में फिर और ब्रांचेज हैं, आगे जाके बड़ी बड़ी शाखाएं निकल आती हैं जी। तो वो फिर जिसमें भी आप जिस फील्ड में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। मैं जिस तरह बायो के स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ, बायो का स्टूडेंट 9th-10th में फिर आगे जाके कॉलेज में करके फिर आगे मेडिकल के 2-3 कोर्स करके वो अपना स्टोर सर्टिफिकेट खरीद के अपना स्टोर बिल्ड कर सकता है। फिर इसी तरह और भी अपॉर्चुनिटी उसके लिए होती है, डिस्पेंसरी अपनी काम कर सकता है, कोई सर्टिफिकेट ले के थ्रू वो अपना एक सेटअप लगा सकता है। आर्ट्स का सब्जेक्ट रखकर या आर्ट्स के स्टूडेंट क्या करें, देखिए वो भी कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कि कुछ कर नहीं सकते। साइंस या फिर आर्ट्स फजूल सब्जेक्ट है, बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ नहीं है। आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी देखें पढ़ाने वाले टीचर तो है ना। अब वो टीचर कैसे लगे हैं, उन्होंने भी आर्ट्स ही पढ़ी है तो आर्ट्स के टीचर लगे हैं। तो आप भी इंशाल्लाह देखें ना, अब 9th-10th में आपने आर्ट्स रखी है, आगे जाके जब आप कॉलेज लेवल में जाते हो तो आगे उसके कोर्सेज होते हैं, आई काम है, डी काम है, सिंपल एफए है, तो वो आप रखें, उनमें से कोई एक आप चूज कर लें। डी काम ना रखिएगा, आई काम रख लें या सिंपल एफए। फिर उसके बाद जाके आगे बैंकिंग के कोर्स कर लें, आगे बैंकिंग के भी अवेलेबल है, ठीक है। और इसके अलावा और भी आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, ये नहीं कि आर्ट्स बिल्कुल माइनर या बिल्कुल लट्टा पुट्टा या फटा हुआ सब्जेक्ट है, ऐसी कोई बात नहीं, उसकी भी फील्ड हैं। तो अगर ऐसे स्टूडेंट वो उनके लिए आर्ट्स का सब्जेक्ट जो कि यानी कि काम भी करना चाहते हैं और अपना खर्चा भी उठाना चाहते हैं और स्टडी भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो
आर्ट्स का जो सब्जेक्ट होता है वो इतना टफ नहीं होता, उसको इतना टाइम नहीं देना पड़ता, थोड़ा सा टाइम में भी वो प्रिपेयर हो जाता है अगर उसको थोड़ा सा टाइम दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी स्टेज पे जाके कन्फ्यूजन है, 9th-10th के न्यू बिगिनर हैं, जा रहे हैं साइंस के सब्जेक्ट में या आर्ट्स के सब्जेक्ट में, आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कॉलेज के स्टूडेंट को अगर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में कन्फ्यूजन आ रही है तो वो भी मैसेज कर सकता है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर IT, CA, FSc, BS, MPhil या कुछ भी आपने आगे सब्जेक्ट रखते हैं, उसमें अगर आपको कन्फ्यूजन आ रही है या यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में आपको कन्फ्यूजन आ रही है तो उसके बारे में भी आप मुझसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।